क्या कर्ण पिशाचिनी साधना करने के बाद में इंसान की जिंदगी सामान्य रह जाती है या उसकी जिंदगी में परिवर्तन होते हैं या वो नकारात्मक शक्तियों से घिर जाता है? साधना मुझे मत साध। खासकर शैतानी शक्तियों को, राक्षस की शक्तियों को कभी नहीं साधना चाहिए। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। कोई नॉर्मल व्यक्ति ये साधना करने जाता है और कोई भी साधना अधूरी छोड़ दे, क्या परिणाम होते हैं उसके? रहस्य में शक्तियों की वृद्धि हम करते हैं और आधे अधूरे छोड़ते हैं तो समझना उस नियम में पहला नियम है पैरालाइज, कोमा, पागल या मौत। क्या ये शक्तियाँ एक साधक की परीक्षाएं लेती हैं? क्या ये पॉलिटिक्स में काम करती हैं चीजें? बिल्कुल। किसी पॉलिटिशियन ने अपने आप को चमकाने के लिए या जीतने के लिए ऐसी साधनाएं करी हैं? श्री माँ बंगलामुखी पीताम्बरा, जिनकी आराधना साधना उपासना कर और राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। पर जैसे भूत प्रेत या पिशाचिनी जैसी शक्तियाँ केवल रात में सक्रिय होती हैं, दिन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्या सच्चाई है इसकी? मैं इस चीज को सत्य नहीं बोलूंगा। देखिए मेहंदी और बालाजी में नाच रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, चुनौतियां दे रही हैं। कहते हैं स्वागत है दोस्तों काल तंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकनाथ जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सीताराम आपको। सीताराम सर। सर पिछला पॉडकास्ट आपके साथ रहा एक मेरा शमशान के ऊपर, और ऐसे ही मेरे कुछ सवाल हैं कुछ पिशाचियों को लेके जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और लोग इन्हीं के ऊपर ही पॉडकास्ट बना रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस पिशाचिनी की बात कर रहा हूँ। क्या इस पिशाचिनी का कोई अस्तित्व है या सिर्फ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया हुआ है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। इस कलिकाली युग के अंदर भिन्न प्रकार की देव शक्तियां हैं और देवता शक्ति भी हैं और महर्षियों का ज्ञान भी है। जब ये तीन प्रचंड ब्रह्म ज्ञान की शक्तियां उपस्थित हैं तो कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति की भी शक्तियां इस धरा पर प्रेजेंट है। तो जिस पिशाचिनी की आप बात कर रहे हैं, मुख्यतः आज शोर मचा हुआ है, ढिंडोरा पिटा हुआ है जी, और हर पॉडकास्ट में हर एक नौसिखी आकर कहता है मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है। करेक्ट सर। सो सर क्या अस्तित्व है कर्ण पिशाचिनी का? मुझे शुरू से जानना है। क्या कुछ लोगों का कहना है कि ये इंद्र के दरबार से निकाली हुई अप्सरा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ पिशाचिनी है, कुछ लोग इसे माता के रूप में सिद्ध करते हैं, कुछ लोग इसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं। सो क्या है ये सिद्धि और क्या है इसका अस्तित्व, कहाँ से उत्पन्न हुई है? जरूर आप अपने जीवन में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करें। पैसा चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करें, रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करें, ऐशो आराम चाहते हैं, जिस्म से संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं तो कर्ण पिशाचिनी जरूर सिद्ध करें। परंतु सावधान, ऐसी चीज है ही नहीं। सर क्या इतिहास में किसी राजा या किसी तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त की है? कहीं इतिहास नहीं मिलता इसका कि किसी राजा ने या महात्मा ने या साधु ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप उच्च लेवल से या अध्यात्म से तोड़ना नहीं चाहेगा। जितनी भी ये परा विद्याएं होती हैं, तंत्र मंत्र युक्ति के द्वारा, पिशाच की हो, डाकनी हो, शाकनी हो, जो भी हो, जिनकी आप तंत्र के द्वारा बंधन करते हैं और समाज को उसका लाभ देना चाहते हैं, परंतु आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जीवन का आखिरी मोक्ष। सर जैसे आपने कहा कि अध्यात्म से दूर, तो क्या ऐसी सिद्धियां इंसान को अध्यात्म से दूर कर देती हैं? बिल्कुल। आप अपने जीवन में अध्यात्म से दूर हो रहे हैं तो आपने कोई आड़ी टेढ़ी साधना उपासना कर ली है, जिसके माध्यम से अब आप अपने ही असल से दूर हो गए। सर एक्चुअल में कर्ण पिशाचिनी है कौन? देखिए, कुछ रहस्यमयी कहानियां हैं और कुछ हकीकत है जो मैंने साधु संतों के द्वारा सुनी है और समझी भी है। श्री कृष्ण जी के काल अंतर में वहां पे कर्ण पिशाचिनी का उल्लेख है जी, जो एक देवी के रूप में है, जो
जब स्नान प्रक्रिया चल रही थी और जहां पर कृष्ण जी ने सबके वस्त्र छुपाए थे दासियों के, तो वहां पे कर्ण पिशाचिनी नाम की एक देवी आई थी। ये देवी हर वेदन को बताने जैसा युग करती थी। तो कृष्ण जी ने कलिकाल युग को देखते हुए और समाज को पीड़ित होने से बचाने के लिए उस कदम के पेड़ पर कर्ण पिशाचिनी का बंधन कर दिया था। जब कर्ण पिशाचिनी का बंधन वहां हो चुका है, तो आज किसके पास और किसकी युक्ति के द्वारा ये चीज है? नहीं है किसी के पास। सर, क्या ये जो तांत्रिक लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी है, या वो कुछ लोग कहते हैं हम कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि देते हैं, मैंने कर्ण पिशाचिनी की, मेरे पास और भी तांत्रिक आए हैं, जैसे हम लोग पॉडकास्ट करते रहते हैं, सो वे क्लेम करते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करी, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनके साथ में है कर्ण पिशाचिनी माता के रूप में या प्रेमिका के रूप में, और कुछ ने सिद्धियां छोड़ दी क्योंकि वो कहते हैं कि ये सिर्फ भविष्य भूतकाल और वर्तमान बताती है, भविष्य ने बाधित कर दिया था। अभी आपने कहा कि कर्ण पिशाचिनी को कृष्ण जी ने बाधित कर दिया था, क्या रहस्य है? देखिए, और जो लोग समाज में आकर बोल रहे हैं जिनके पास कर्ण पिशाचिनी है, मैं साफ साफ कहूंगा, कब तक दुनिया को झूठ बोलोगे? कब तक? असल समझा दो। कर्ण पिशाचिनी का इतिहास एक रहस्यमयी दुनिया का है, जो बताना बड़ा मुश्किल है, परंतु क्या करूं, सच बताना पड़ेगा। कर्ण पिशाचिनी आज इस तरीके से बांटी जा रही है जैसे बिस्किट हो गई है। 1-2 रुपए में ले जाओ, हकीकत में फिर वो बिस्किट भी नहीं, मिट्टी का डेला निकलता है। क्या निकलता है? मिट्टी का डेला, जो दूर से दिखता है बिस्किट है, पर जब व्यक्ति पकड़ता और खाता है तो कहते तो मिट्टी है। फिर धोखा, धड़ी, अंधविश्वास, क्रूतियां, ये फैलता है, फिर हाय बद्दुआ लगती है। तो समझ जाएं, कर्ण पिशाचिनी जैसी आज के वक्त पे तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी कुछ युक्तियां बना रहे हैं। कुछ रहस्यमय शक्तियां होती हैं, कुछ रहस्यमय शक्तियां बनाई जाती हैं। जैसे ऋषि, महर्षि, हम सब एक साइंटिस्ट हैं जो नई नई खोज कर नई नई युक्तियां बनाते हैं। तो ऐसे ही आज के वक्त पर जितनी भी पीड़ित महिलाएं थीं, बहन बेटियां थीं, जो बड़ी परेशानियों में, वेदनाओं में रहकर अपने आप को सुसाइड कर लिया हो या जबरदस्ती उनको मार दिया हो, तो ओंगे पोंगे जो तांत्रिक होते हैं, जो छोटी मोटी विद्याएं जानते हैं, जो काला जादू जानते हैं, वह इन आत्माओं को पकड़ लेते हैं शमशानों में जाकर, और इनकी युक्ति के द्वारा कुछ रहस्यमय चीजें बनाकर इनका नाम घोषित करते हैं कर्ण पिशाचिनी। तो भूत आता है, वर्तमान बताता है, भूतकाल बताता है, सही कहा आपने, भविष्य नहीं बताता, पर इनके द्वारा भोग देकर, नशीले पदार्थ देकर, गंध खिलाकर भविष्य बनवाया जाता है। परंतु भविष्य कब तक के लिए? जब तक के लिए भोग दिया जा रहा है। उसके बाद अधोगति, परेशानियां, एक्सीडेंट, अकाल मौत, भयानक सपने और बीमारियों का मंडल, फिर डराया जाता है कर्ण पिशाचिनी के नाम से। सर, मेरा एक और सवाल है, क्या कर्ण पिशाचिनी एक किसी भी तरीके की पिशाचिनी साधना करने के बाद में इंसान की जिंदगी सामान्य रह जाती है, या उसकी जिंदगी में परिवर्तन होते हैं, या वो नकारात्मक शक्तियों से घिर जाता है? साधना के अर्थ से जाने, साधना, मुझे मत साध, शब्दों के गुणों के आधार पर शब्द नियुक्त होता है। तो साधना नहीं चाहिए, और खासकर शैतानी शक्तियों को, राक्षस की शक्तियों को, आसुरी शक्तियों को, परा दुनिया में रहने वाली परा दुनिया की शक्तियां, कभी नहीं साधना चाहिए, कभी नहीं। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सबसे पहले इस जिस्म की जो जिम्मेदारी है वह है अपने माँ बाप की सेवा करना। उसके बाद इस जीवन से जो अर्धांगिनी ब्याती है उसकी सेवा करना, फिर बच्चों की सेवा करना, और जीवन चलता रहे और बीच में सतोगुणी गुरु मिल जाए तो नाम शब्द लेकर जिस्म की मुक्ति तक की, मोक्ष तक की गति को प्राप्त करना चाहिए। इसी जीवन में आपको
नाम मान सम्मान प्राप्ति की होड़ लग गई तंत्र के द्वारा, और आपने एक आध पिशाचिनी या भूत या बेताल या ब्रह्म राक्षस या अन्य कोई चेटक शक्ति भी साध ली, जो जीवन स्वास्थ्य अच्छा था ना, सात्विक था, वो 2 मिनट लगेगा तामसिक बनने में। जो चीजें फिर आप खाते और पीते नहीं हो ना, वो खाने और पीने लग जाओगे। उस जिंदगी में आप लिप्त हो जाओगे, अपने किडनी और लीवर फेल कर जाओगे, और परिवार को क्या दे जाओगे? मात्र दुख। क्योंकि उस शक्ति का जीवन समयकाल बड़ा अवधि है, बड़ी लंबी है, और आपकी 60 और 80 है, वो 30 और 40 में निपटा देगी आपको, और अपने ग्रुप का एक सेवादार बना लेगी। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना पर आधारित कहानी बता रहा हूँ। हमारे गुरु भाई ने अपने जीवन में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने जैसा योग बनाया, साधारण नहीं है, और ये गुप्त भी है, परंतु क्या करो, समाज को समझाना भी जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं जो बंद कमरे के अंदर कर दी जाएगी। इसके लिए कच्चा शमशान नियुक्त करना पड़ता है। कुछ नक्षत्र, कुछ ग्रहों के आधार पर हर कोई हर विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। इस विद्या के लिए 31 दिन आपको शमशान में रहना पड़ता है। जो जिस मचान पर, जिस बांस के डंडों पर लाश जाती है, उस बांस के डंडों का घर बनाना पड़ता है। जो चिताएं शांत हो गई है, उसका जो बची हुई राख है उसको लाकर हवन कुंड बनाना पड़ता है। मल मूत्र से उस हवन कुंड को टिकाना पड़ता है। वहां रहकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। गंध को इकट्ठा कर आग जलाकर हल्की हल्की ध्वनि उठानी पड़ती है। दिन में बाहर नहीं निकलना होता है। रात्रि में चुपचाप से निकलकर स्नान कर दोबारा उस मचान में बैठना पड़ता है। कैसे? नंगा। अपने मल मूत्र को 31 दिन जैसे मर्जी रोको, निकल जाए तो लेप बनाकर अपने पूरे बदन पे लगाओ। रहस्यमयी दुनिया की रहस्यमयी बातें, झंझोड़ देंगी बातें। उसके बाद कोई भी दिव्य शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी आसपास की नदी की भिन्न शक्ति रूप बनाकर आती है और आपको छलती है। किस नाम से? कर्ण पिशाचिनी के नाम से। गंध को गंध आकर्षित करता है, और वो रूप बनाकर, नाम लेकर आपको छल लेती है, और आप भी बड़े खुश और बलवान हो जाते हैं कि मेरे से परा दुनिया की शक्ति कोई मिलने आई है। फिर वो शक्ति क्या करती है? आपकी युक्ति के आधार पर, आपकी विधि के आधार पर, गंध के आधार पर रोज काम वासना मांगती है। उस वीर्य का लेपन मांगती है चरम सीमा पर। उस संभोग को ही पूजा मानती है, और आपका स्तर गिरता रहता है। भूतकाल बताती है, वर्तमान काल बताती है। जब वो भविष्य नहीं बताती तो आप पूछते हो कि क्या परिणाम होने चाहिए जिससे आप बता पाएंगे, कुछ लाभ, कुछ तरीके बताइए। तो वो कहती है तामसिक पदार्थ, तामसिक मांस, तामसिक भोजन आप मुझे दें इस जगहों पे, तो वो जाके भविष्य बनाती है। बताती नहीं, बनाती है। उदाहरण के रूप में, जाओ तुम कह दोगे उस शक्ति के आधार पर, जाओ तुम्हारे घर में कुछ पैसा आएगा। वो शक्ति भोग लेगी, पहले किसी घर में चोरी करेगी, वहां का पैसा लाकर तुम्हारे, जिसको तुमने बोला है, उसके घर में प्रेजेंट करेगी। कब तक? जब तक भोग है। पर इस जीवन काल के अंदर क्या हुआ? सब नकारात्मक। शुरुआत गंध से, पाया क्या? गंध। क्या करी? चोरी। सब कुछ गलत। तो कैसे मिलेगा मोक्ष? तो ऐसे ही उस मेरे जो गुरु भाई थे, आखिर में वो पागल हो गए, भाग गए घर परिवार छोड़कर। बीवी ने फांसी लगा ली, बच्चे को भी अनाथालय में देना पड़ा। सब कुछ क्या हुआ? लुप्त। किस विद्या से? मात्र एक धोखे की कर्ण पिशाचिनी विद्या से। सर, जैसे आपने कहा कि आपके गुरु भाई ये साधना छोड़ के भाग गए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ये साधना करने जाता है और कोई भी साधना अधूरी छोड़ दे, क्या परिणाम होते हैं उसके? डॉक्टर के पास गए, अधूरा इलाज लेकर आ गए, तो परिणाम गहन बीमारी और मौत तक का सफर। ऐसे ही जितने भी आप तंत्र मंत्र,
या कुछ रहस्यमय शक्तियों की विधियां हम करते हैं और आधे अधूरे छोड़ते हैं, तो समझना उस नियम में पहला नियम है पैरालाइज, कोमा, पागल या मौत। क्या ये शक्तियां एक साधक की परीक्षाएं लेती हैं? भक्ति हो या उपासना हो या प्रेम हो या तंत्र मंत्र की युक्ति हो, सब में परीक्षा है इस जीवन के सफर की। सर, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे भूत प्रेत या पिशाचनी जैसी शक्तियां केवल रात में सक्रिय होती हैं, दिन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या सच्चाई है इसकी? मैं इस चीज को सत्य नहीं बोलूंगा। देखिए मेहंदीपुर बालाजी में दिन रात ऐसी रही, नाच रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, चुनौतियां दे रही हैं। तो एक समय पर किसी शक्ति को मैं आधारित नहीं करता। देखना है तो मेहंदीपुर बालाजी जाइए, आपको दिन रात ऐसी शक्तियां उछलती कूदती बकारती चिल्लाती शोर मचाती हुई नजर आएंगी। जरूर जाकर देखना। सर, इस साधना में अक्सर लोग शमशान का जिक्र करते हैं, इसमें शमशान की ऊर्जा का क्या महत्व है? देखिए मैंने आपको बताया शमशान से केवल नकारात्मक शक्ति ही प्राप्त नहीं होती। शमशान माने शम और शान, जहाँ पे हर व्यक्ति की शान सम हो जाए उसे शमशान कहते हैं। युक्ति के आधार पर कुछ नौसुखिए लोग हैं जो कहते हैं वहाँ की उपासना साधना करने से आप भिन्न प्रकार की और नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आ जाएंगे, परंतु ये सत्य नहीं है। हाँ, शमशान हंसी और मजाक का क्षेत्र नहीं है। जहाँ हंसी और मजाक होता है वहाँ दैव शक्ति हो या राक्षस शक्ति पलटवार करती है। कुछ तांत्रिक मानसिक बीमारी को सिद्धि बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं, क्या किया जाए इसका? हाँ, ऐसे लोग हैं, कहते हैं कर्ण पिशाचनी जब आती है तो संबंध में आधार को मैं सत्य मानता हूं क्योंकि आप मानसिक रोगी हैं। परंतु एक बात बताना, संभोग तो पुरुष और नारी में होता है, नारी तो नारी, संभोग कैसा? तो आप मानसिक पीड़ित हैं और आप पे सिद्धि नहीं, एक पागलपन है, एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। उसके लिए इलाज के लिए अच्छे गुरु संत महात्मा की शरणागति लें। क्या सनातन धर्म में ऐसी सिद्धियों की अनुमति है या इसे एक गुप्त परंपरा बता के हटाया गया है? देखिए, संत महात्माओं के ज्ञान में ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि असल ज्ञान क्या है? इस पंचभूत शरीर के पंच तत्व को जानना, इस एलिमेंट के मूव कैसे करें, इसे विलीन कैसे करें, वो उनके पास है। इस ज्ञान की युक्ति केवल तंत्रों में है, वो भी बनाई हुई, क्योंकि जो चीज कीलित हो गई है वो आप नहीं ला सकते दोबारा। और इसका प्रमाण मैं नहीं दे रहा, अन्य बड़े बड़े पीठ पे बैठे हुए राजगद्दियों पे बैठे हुए बोल चुके हैं, मैं तो बस दोहरा रहा हूं। जानना नाम जिन्होंने युक्तियों का नाम बोला हुआ है तो आइए कभी दरबार बता दूंगा। क्या सर, तंत्र को बदनाम करने के लिए लोगों के ऊपर ऐसी चीज़ें बताना कि आपके ऊपर पिशाचनी है, या अलग अलग पॉडकास्ट में जाके कर्ण पिशाचनी है मेरे पास में, आप मेरे पास आइए, ये चीज़ें कैसे फैल रही है? क्या ये गलत कथाएं फैलाई जा रही हैं या फिर इनमें कोई हकीकत भी है? मन चित्त बुद्धि अहंकार और लोभ और ईर्ष्या जब इंसान के काबू नहीं रहता ना तो उल्टी सीधी बातें करता है। उस कलिकाल युग के अंदर अपने आप को भगवान से भी ऊपर बनाकर दिखाना चाहता है, तो भिन्न प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ किताबों से पढ़कर बस बोलने लग जाता है कि मेरे पास है। तुम्हारे पास खाक भी नहीं है। बस तुम समाज में आकर चैनलों पे बैठकर ये बातें बोलकर समाज को और अपंग और रूढ़िवादी और बेकार बना रहे हो, और खासकर हमारे जैनजीस को। सतोगुणी बात बोलो, सतोगुणी ताकत से जोड़ो, नाम शब्द में उन्हें विलीन होने की रस्म को समझाओ, तो हमारे आज का समाज और हमारा आज का सनातन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बस कमी क्या है? तंत्र को गलत बताया जा रहा है। तंत्र की युक्ति जो व्यक्ति जान गया शिव की, वो मोक्ष को प्राप्त कर गया, और शिव ही कल्याण है, सत्य है, सुंदर है, अद्भुत है।
सीधी बात, शिव सदैव कल्याण की भाषा है, कल्याण की। सर क्या ये नेगेटिव शक्तियाँ जो लोग सिद्ध करते हैं इनके ऊपर ये बैकफायर करती हैं? बेशक, जितने भी लोग पैरालाइज से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, या कोमा में जाते हैं, या अकाल मृत्यु हो जाती है, गाड़ी लड़ जाती है, बिल्कुल ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो ऐसी तंत्र मंत्र ऊट पटांग हरकतें अपने जीवन में करते हैं और सम्राट बनने की कोशिश करते हैं। ना करें, बचा लें अपने को और अपने आस औलाद को। मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था अश्वनी, उसके गुरुजी थे जिसके सिर पर शायद देवी शक्ति कोई आती थी। अब पता नहीं वो हकीकत थी या झूठ, मुझे नहीं मालूम। मालूम कब चला, जब उसने मुझे गुजारिश करा कि एक नाथ जी चलिए ना, आपके पास भी दिव्य शक्तियाँ, एक बार हमारे गुरु से मिले। तो ये बात 2005 की थी। तो मैं चल दिया, मैं चलो कोई नहीं मिल लेते हैं। गए, जो उनका दरबार था वो रात के 1:30 बजे शुरू होता था। तो वहाँ बैठे, हम भी लाइन में बैठे थे, तो हमें एक नारियल और प्रसाद दे दिया गया कि आप ये लेकर बैठो। तो बैठे, उस गद्दी पे जो विराजमान हुए वो जो व्यक्ति थे जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, और मैं भी उनसे मिलना चाह रहा था। तो कुछ ढोलक बजी, कुछ संगीत गाया जा रहा था। 15 मिनट हुए नहीं, बाल खिलरते हैं, सिर हिलता है और कुछ अजीबोगरीब आवाजें वो निकाल रहे हैं और अपने आप को देवी देवता या अन्य शक्ति बोलकर लोगों पे आकर्षित कर रहे हैं अपने शब्दों, परंतु ऐसा नहीं। समय बढ़ता गया, 40 मिनट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो शक्ति घूमते घूमते मेरे पास आती है और मेरे सामने आकर बैठकर बहुत तेज बाल घुमा रही है, बहुत तेज, और घुमाते घुमाते मेरे कान के पास आती है और कहती है, तू सब सच जानता है, उठ जा और चले जा। तो मैंने कहा, ये सारा भोग बेट छोड़ जा, तू जा, तू मेरे सच जानता है, जा उठ जा। मैंने कहा, वो कौन? हम जिन हैं। मैंने, फिर माँ का रूप क्यों? तो कह, तू जा। ठीक, मैं उठा, चल दिया, घर आ गया। अच्छा, मेरे अंदर एक गुण है मेरे गुरु का, जो जहां था वहीं छोड़ दिया। 2 दिन बाद अश्वनी फिर आता है मेरे पास, कहता मेरे गुरुजी ने बुलाया। मैंने कहा, भैया अब मैं नहीं जा सकता। तो कहते हैं, नहीं वो अब नॉर्मल है। मैंने, ठीक है, बाहर कहीं मिलते हैं। तो उन्होंने एक स्थान चुना, कालका मंदिर है। तो मैं वहाँ गया, जो मेरा नित्य कर्म था, जाता था, माँ के दर्शन करता था। जब मैं नीचे आया, पार्किंग मिला, तो उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी कि मेरी जो शक्ति है वो आपको जानती है और आप हमें ना जिन्नात सिद्ध करवा दो। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों? कहते, मेरे पास जो एक जिन्न है उसने बताया कि आप सिद्ध करवा सकते हैं। तो मैंने कहा, ये मैं नहीं, मेरे गुरु की शक्ति है, उसके आधार पर, परंतु मैं आपको नहीं कराऊंगा, ना इन चीज़ों में पढ़ना। मैं आपको सावधान करता हूँ, सावधान। हाँ, रहस्यमयी चीज़ों का मैं ज्ञाता हूँ, जानकार हूँ, परंतु किसी को करवाता नहीं हूँ। वो नहीं माने, उन्होंने कहीं से उस विद्या को प्राप्त कर लिया। क्या हुआ, दिल्ली से अमृतसर की ओर अपने मठ में जा रहे थे जो उन्होंने बना रखा था। अंबाला में गाड़ी रातों रात लड़ती है, 2 शिष्य और उनकी मौत सड़क पे हो जाती है। और कौन करता है? जो उन्होंने 2 जिन्नात सिद्ध किए थे। तो उलटवार पड़ा, जो तुम्हारे हाथ की रेखाओं में नहीं है वो मत बनो, मत बनो, मैं ये कहूंगा, नहीं तो सब कुछ पलट जाएगा। यही रेखा आप जबरदस्ती बना रहे हो, गाल तुम्हारा, हाथ तुम्हारा पड़ेगा। खुद की सिद्धि ने तुम्हें मारा, दूसरे ने नहीं। सर, जैसे आपसे उन्होंने कहा कि आप मुझे सिद्धि करा दो, एक कॉन्सेप्ट चलता है शक्ति ट्रांसफ़र का। क्या आप वो नहीं कर सकते थे, सीधा शक्ति ट्रांसफ़र जो आजकल होता है? लोग फ़ोन करते हैं, कुछ गेस्ट रहे हैं हमारे पहले, उनके पास कुछ कॉल्स आए हैं लोगों ने, क्योंकि देखिए व्यूअर्स के मन में कुछ भी आ सकता है। उन्हें फ़ोन किया कि मुझे शक्ति चाहिए, और वहाँ से जवाब आया कि हम आपको सीधा सिद्ध करके भेज देंगे, आप 3 लाख रुपए दे दो। अच्छा, आपको कौन सी शक्ति चाहिए? आपको पिशाचनी चाहिए, आपको यक्षिनी चाहिए, आपको ब्रह्म राक्षस चाहिए, हम आपके नाम पे सिद्ध करके आपको ट्रांसफ़र कर देंगे।
क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर हैं तो आपने क्यों नहीं की? ये होता तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने नाम शब्द क्यों जपा? नारायण जी सीधे ट्रांसफर करते ना। मीराबाई जी ने फिर नाम शब्द क्यों लिया? श्री रविदास महाराज जी भक्ति ट्रांसफर करते ना। या उनकी भक्ति में कमी है, या तुम कलिकाल के राजा हो। सीधी बात, गुप्त रहे तो गुप्त रहे भैया, सीधी बात, सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। सो सर, शक्ति ट्रांसफर जैसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती? उदाहरण दे दिया मैंने। क्योंकि देखिए सर, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे अंधविश्वास से दूर रहें, हनुमान की भक्ति करें। हनुमान है तो तोड़ना, मान माने तो इंसान का अंधविश्वास जो व्यक्ति तोड़ दे, हनुमान है। हनुमान की उपासना करो, उससे ही सब कुछ पालो। कितनी सिद्धियां श्री हनुमान जी के पास, एक हाथ तो दे देंगे लाला समझ के तुम्हें। काहे कि दूसरे के पैर पकड़ने, जब अपना सनातन ही जिंदा है, पूरा अखंड है। काहे के पैसे बर्बाद करने? अरे 3 लाख में किसी कुंवारी लड़की की लाली की शादी हो जाती है, पुण्य कमा लोगे। इससे बड़ी सिद्धि ना दुनिया के अंदर। सर, अगर ये प्रेत पिशाचनी या कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियाँ सच में अस्तित्व में हैं, तो गवर्नमेंट या साइंटिस्ट इन्हें क्यों नहीं मानते? या कोई भी तांत्रिक जो कहता है कि मेरे पास ये वाली सिद्धि है, मेरे पास ये वाले वीर हैं, फिर साइंटिस्ट इन्हें क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, आपकी बात को मैं खारिज करूंगा। मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े IIT विभाग के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेरे पे रिसर्च करी है और माना है कि हाँ, परा दुनिया की शक्तियाँ होती हैं। यहाँ तक बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर लेवल के भी जुड़े हुए हैं। बस समझाने जैसा व्यक्ति होना चाहिए। तमाशबीन शक्ति नहीं होना चाहिए जो हर कहीं डमरू बजा दे, ऐसा व्यक्ति नहीं। कलिकाल युग के अंदर प्रेम और विश्वास के आधार पर इसी दिल में निवास करते हैं परमात्मा, मन में नहीं। और आजकल क्या कहते हैं, मन से याद करो भगवान को। मन तो वैसे कुकर्मी है, हृदय से याद करो परमात्मा को, क्योंकि हृदय में निवास है उस जगत पिता परमात्मा का। सर, एक बहुत कॉमन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारे तांत्रिक ये कहते हैं कि मेरे बाबा ने ये काम कर दिया, मैंने चुटकी बजाई, ये वाला काम कर दिया। सो ये लोग, इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व क्यों नहीं कर देते? शायद जो उनकी शक्ति है वो एक सीमा के आधार पर बंधी हुई है। नहीं तो मैंने इतना तक देखा हुआ है, एक सरकार इस हिंदुस्तान में थी, अब वो लुप्त हो गई है राजनीति लेवल पर। उन्होंने बड़े बड़े काम तंत्रों के आधार पर करे हैं, परंतु संत महात्माओं की वाणी भी उनके ऊपर लागू हुई है। दोहरा बाबा ने अपने वक्त पर जो दिव्य संत थे, देखिए, जिनकी कुंडलियां चरम सीमा पर जा रही थी, जिनका स्नान आज तक कोई नहीं देख पाया था, जिनकी उम्र का बखान भी कोई नहीं कर पाया था, उन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया, देश के लिए जो बातें बताई, वो फलित हुई। अन्य तांत्रिकों ने युक्तियां बनाई हैं देश के लिए, रक्षा के लिए, तो कुछ सात्विक तांत्रिक हैं जो देश के लिए काम करते हैं। परंतु जो नौसिखिए होते हैं, जो अपनी एक सीमा बाउंड्री बनाते हैं, रुपयों को लेकर या शरीर के तन को लेकर या दूसरे की संपत्ति को हड़पने तक का, वो उतना ही कल्याण कर सकते हैं लाला, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। कहते ना, जाके सोच गू में तो फल भी गू जैसा है। क्या ये पॉलिटिक्स में काम करती हैं चीज़ें? बिल्कुल। किसी पॉलिटिशियन ने अपने आप को चमकाने के लिए या जीतने के लिए ऐसी साधनाएं करी हैं कि इससे वो पॉलिटिक्स में चमका हो? आज के कलिकाल युग के अंदर एक रहस्यमय शक्ति का 10 महाविद्याओं में से एक शब्द निकलता है, श्री माँ बंगलामुखी पीताम्बरा, जिनकी आराधना साधना उपासना कर कर आप इनकी डाकनी शाकनी तंत्र मंत्र दोनों पुत्रों से राजपाट और राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। पर विधि आनी चाहिए, युक्ति आनी चाहिए, मंत्रों का स्पष्टीकरण आना चाहिए। वो पदार्थ आदि आपको पता हो तो आप बगलामुखी पीताम्बरा जगदम्बा स्वयं नारायणी रूपिणी को अपने हृदय में निवास कर कर इस कलिकाल युग में विजय श्री का खिताब पा सकते हैं हर विभाग में। सर, अगर आपने जैसे ये युक्ति बताई कि आप विजय पा सकते हैं,
सो ये सॉल्यूशन तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं होता है? यहां पर निष्ठावान होना पड़ता है, सनातन के लिए अखंड प्रेम निकालना पड़ता है। जहां सनातन के लिए अखंड नहीं, वहां फिर सनातन की देवियां और देवता का उपचार भी फिर अखंड नहीं। क्या किसी युवा को या आज के जनजीस को इन सब साधनाओं में पढ़ना चाहिए या बस खत्म? आज कल की जो जेनजीज है, हमारे जैसे पीढ़ियां हैं, वह भिन्न प्रकार के रील्स, वीडियोस या अन्य पत्रिकाएं पढ़कर अपने आप को अधूरे तंत्र में घसीट रही हैं। मैं पूरा नहीं कहूँगा, घसीट रही हैं मजबूरी में। आज नहीं तो कल दिख जाएगा, कल नहीं तो परसों दिख जाएगा। नई नई युक्तियां उनके गुरु देते रहते हैं उनको उलझाने के लिए। चिड़िया को आज़ाद भी नहीं कर रहे, मार भी नहीं रहे। तो जेनजीज फंसे रहते हैं, क्योंकि आजकल के गुरुओं ने अपने पास रख लिया हुक्का, आजकल के गुरुओं ने रख लिया अपने पास शराब, देवी देवताओं के नाम पे काटे जा रहे हैं बकरे, खाना पीना अच्छा मिल रहा है और बाकी गुप्त पर्दे वाली चीजें। जब सारे ऐशो आराम में गुरु के पास मिल रहे हैं तो जैनजीज क्यों बढ़ेगा अध्यात्म पे, और ना वो गुरु पढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो मैं सावधान करता हूँ आजकल की जैनजीज को। असल मोक्ष मुर्गा मुर्गी खाना, अंडा शराब में लिप्त रहना या शरीर से संबंध बनाना या हुक्का पानी पीना, ये नहीं है असल। असल है मेडिटेशन। बुद्धिज्म में देख लो, सूफिज्म में देख लो, हमारे दिव्य सनातन में देख लो, प्रेम और विश्वास के आधार पर कितने कितने अच्छे संतों ने चरम सीमा पर रहकर अपने आप को पार किया। श्री गोरख संप्रदाय में गोरखनाथ जी ने, श्री वैरागी मत में श्री परम पूज्य श्री दाद गुरुदेव श्री उड़िया बाबा महाराज जी ने, श्री पगला महाराज जी ने, दुर्लभ और अभी जीवित हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने शरीर का, अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग कर कर नाम जाप पर ठहराव रखकर चेतना अवस्था से ऊपर बढ़कर प्राप्ति करी और संसार के सारे ही सुख अपने आप ही खिलने लग गए। तो मैं आजकल की जैनजीज को कहूँगा, सबसे पहले अपने माँ बाप का ध्यान रखो। माँ बाप को आपने तिलसाना शुरू कर दिया, पीड़ा देना शुरू कर दे, जाओ भिन्न प्रकार की संपदा, दैव्य शक्ति भी तुम्हारी झोली में आ गई तो मात्र मिट्टी के बराबर होगे, ना तुम्हारे काम आएगी ना समाज के काम आएगी। जब तुम अपने बहन भाइयों के, अपने दोस्तों के करीब नहीं रह गए तो जो बेगानी रहस्यमय शक्तियां हैं क्या तुम्हारी होंगी? वो तुम्हारे जिगर में देख लेंगे, तू अपनों का नहीं हुआ तो तुम मेरा क्या हो? तो उलट वार होगा, फिर रोते फिरते रहोगे। अपने आप को चमकाना चाहते हो आज के जैनजीज, तो माँ के पैरों को दबाना शुरू करें, बाप की कदर करें, बहन भाई के साथ प्रेम संबंध अच्छे बनाकर आगे बढ़े। यही परिवार है जो आपको आगे ले जाएगा, बाकी तो सब डुबा जाएंगे। सावधान। सर, जैसे आज हमारा टॉपिक है पिशाचनियों को लेके, कितने प्रकार की पिशाचनियाँ होती हैं और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी औरत कौन सी पिशाचनी बनेगी या वो कौन सी प्रेतनी बनेगी? देखो, ये तो अब इस कलिकाल में इसका आदि और अंत नहीं रहा। पहले था कि चूर्ण से रोटी बनती थी, आटे से रोटी बनती थी। अब पता नहीं उस आटे से मोमोज, पेपा टेपा कीपा क्या क्या बन रहा है ना। ऐसे पहले एक आध दो पिशाचनी होती थी, उसका जाड़ा खूब हो जाता तो मंत्रों के द्वारा तो दूर कोसों भाग जाते थे। आज तो बड़े बड़े तांत्रिक भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं को पकड़कर उनको वेदनाएं देकर, दंड खिलाकर, भिन्न भिन्न नामों से अंकित कर किसी को छोड़ देते हैं। किसी के ऊपर कोई रोगी आ गया, बहन बेटी भाई खेल रहा है, उसी को देवता बनाकर अपने घर में बैठा देते हैं। नीच सकती तो कल्याणकारी कहीं से नहीं है। ये भिन्न भिन्न रूप बनते चले जाते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं। परंतु इन सबको समेटने वाले एक है, वो है श्री बालहनुमान सरकार। सर, एक और भी पिशाचनी ट्रेंड में है, जैसे आपने कर्ण पिशाचनी का नाम हम ले चुके हैं। एक और पिशाचनी बड़ा ट्रेंड करती है, रक्त पिशाचनी। कुछ कहानियां भी इसके ऊपर चल रही हैं अभी और कुछ पॉडकास्ट में भी आया है कि रक्त पिशाचनी साधना जो है वो बहुत ईजी है। आपको शमशान में जाके
खून देना होता है, और आजकल लोग इसी को पाने के लिए पागल हैं। देखिए, आपने दुर्लभ दिव्य शक्ति का नाम लिया, रक्त पिशाचिनी, परंतु ये विशुद्धि चक्र जिस व्यक्ति का अशुद्ध होगा, तो समझना आपके ऊपर आपकी डाकनी शक्ति, शाकनी शक्ति रक्त पीने वाली बन जाएगी, वही पिशाचिनी बन जाएगी। आपके द्वारा अशुद्ध हुई है, यही शुद्ध होगी तो डाकनी शाकनी मां के रूप में आपके घर परिवार की रक्षा करेगी। तो गुरु निश्चित करेगा, गुरु की विद्या निश्चित करेगी कि वो आपको क्या दे रहा है। शमशान में जाकर मात्र खून चढ़ाकर या आर्य के दो शब्द बोलकर आप पिशाचिनी को सिद्ध कर लेंगे, ये बेकार बात है, ये बिल्कुल रूढ़िवादी बात है। मां भक्ति के भाव पर चलती है। जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र शुद्ध है नाम शब्द पे या मंत्र से, वही कालिका प्रकट होकर अपनी सेविकाएं डाकनी और शाकनी देती हैं, और उस व्यक्ति की वाणी शुद्धता पे रहकर सत्य वचन होते हैं। और जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है, उसके शरीर में खून की कमी बनती चली जाएगी। समझना कि आपके ऊपर रक्त पिशाच या पिशाचिनी लग गई। इसकी युक्ति और शांति के लिए बताऊंगा। 8 लौंग लें, तांबे का लोटा लें, उसमें गंगा जल भरें, एक दिन रखे रहने दें। माता का दुर्लभ मंत्र मां कालिका का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीजे, इसका पाठ 21 बार पढ़ें। उस जल को हटाएं। इस जल को आप नियमित 8 दिन पिए। देखिए मां भगवती की कृपा होगी। डाकनी शाकनी जो पिशाचिनी बनी थी रक्त की, वे देवी के रूप में आशीर्वाद देंगी और आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय होकर आज्ञा चक्र पे प्रसार कर जाएगा। सर, एक गुरु जी हैं या तांत्रिक हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, मैं बीप लगा दूंगा। उन्होंने कहा था कि आपको शमशान में जाके चिता पे रोटी सेकनी है, और नेगेटिव शक्ति जो है वो आपके पास आएगी, और आपको वो रोटी उन्हें देनी नहीं है, आपको उनसे अपने कार्य कराने हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप चिता पे जाके रोटी सेके और कोई भी नेगेटिव एनर्जी या शमशान के राजा या जो भी आपके पास आए और आपसे ऐसी चीज़ें कहें? पिशाचों को करना है सिद्ध। शमशान में जाएं ब्रांडेड शराब लेकर और जाएं मांस को लेकर। यहाँ भी कमी पड़ जाए तो अच्छे से राशन की दुकान से आटा ले जाएं, काले उड़द ले जाएं और अच्छे से पकाएं, पिशाच जरूर सिद्ध होगा। ऐसे कहते हैं कुछ नौसिखिए लोग। मैं राज्य सरकार से, पुलिस विभाग से, अन्य लोगों से गुजारिश करूंगा, शमशान की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे। कोई आड़ा टेढ़ा नौसिखिया भगत जाकर चिताओं को ना छेड़े। किसी का दुखारा, किसी का प्यारा खत्म हुआ है जो सुबह आकर अस्थियां बीनेगा, और उस अस्थियों में शराब के पुए, अंडे, मांस, कपड़े, मिठाइयाँ मिलेंगी तो कितनी बेदनाएं होंगी। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जब भी ऐसा मिलता है। और समाज के जो रक्षक हैं, जो पुलिस विभाग है, कोर्ट है, इस पर एक लॉ बनाए कि शमशान में आड़ा टेढ़ा व्यक्ति जाकर ऐसी हरकतें ना करे और ना ऐसे बयान दे पॉडकास्ट में आकर कि हमारी जैन जी ने फिर सक्रिय हो जाती है, पहुंच जाती है 3-4 चीजें लेकर कि चलो हम भी सिद्ध कर लें, देखे कौन रोटी मांगेगा। हाँ, तंत्र में, वाम मार्ग में, दक्षिणी मार्ग, पूजा अर्चना साधना उपासनाओं में, अवगढ़ प्रक्रियाओं में कुछ रहस्यमय विद्याएं हैं जो गुप्त रहे। मैंने होते हुए देखा है। कपालों पे अपने आप भुनती हुई चीजों को देखा है। आकाश मंडल में भिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुना है, परंतु चैनलों में बताने जैसा युक्त नहीं होता। जितनी चीजें हैं गुप्त रहें, मर्यादा में रहें। सर, आजकल कुछ बच्चे इंटरनेट पे ऐसे पॉडकास्ट देख के, ऐसी चीज़ें देख के उन्होंने कुछ क्रियाएं कर ली हैं और वो चीज़ें भुगत रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जो ऐसे तांत्रिकों के पास में गए गुरु दीक्षा के लिए, और अब गुरुओं ने उन्हें एक तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है। डेली नई
चीज़ें, एक युक्ति या कुछ भी उन्हें बता देते हैं, क्या समाधान है इसका? ऐसे लोगों को मैं सावधान करूंगा कि आपके जीवन में आपकी आस औलाद तंत्र मंत्र आराधना साधना उपासना अन्य ग्रंथ वेद पुराण या तंत्र मंत्र किताबों से या किसी भगत की विद्याओं को टीवी के माध्यम से रील के माध्यम से सीख लिया है और आज आपकी आस औलाद आपकी नहीं है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो साधारण सबसे पहले उसको काले नीले कपड़े बंद करवा दीजिए। दूसरा, हरिद्वार में गंगा स्नान करवाएं हर पूर्णिमा हर अमावस को। आप जा नहीं सकते हैं तो सबसे साधारण विधि देता हूँ, गोबर के उपले पर देसी घी, प्योर देसी घी 5 बार फिराएं, गूगल घर में लगाएं उसके ऊपर शनिवार की रात्रि में, और श्री हनुमान जी का एक दुर्लभ अद्भुत मंत्र बस बुदबुदा देना, जाओ मेरी सरकार श्री बाल हनुमान सरकार खुद आएंगे और निवारण दे जाएंगे और उस बच्चे को इस दुविधाओं से, इन परेशानियों से, इन आफतों से बाहर निकाल के ले आएंगे। वह मंत्र है ओम हम हनुमंताय वीराय दूताय फट स्वाहा। एक और मंत्र आप दोहरा सकते हैं, कचौ स्विद तत्कृपा से द्रव कनक कलसा बहुक्लेता त्रातुम भंगा त्रिले वीरवा पराशक्ति मां शक्ति देव शक्ति श्री मां पराजिता कालिका। इन मंत्रों के आधार पर आप किसी भी इंद्रजाल, मायाजाल, अघोर प्रक्रिया, तंत्र प्रक्रिया, जादू प्रक्रिया या काला इलम हो, मेरी सरकार श्री बाल हनुमान जी और माँ कालिका अपने पल्लू में समेट कर निकाल के ले आएगी आपकी औलाद को। और जो गुरु भिन्न प्रकार की युक्तियां या ड्रामा दिखाकर आस औलाद को एक पिंजरे में बंद कर कर बैठे ना, कब तक? मेरी सरकार का हनुमान जी का गदा ले लेना, हनुमान जी का पीतल का हो प्लास्टिक का हो जैसा हो, उस पर कद के बराबर, जो रोगी है व्यक्ति या जो शिष्य निकलना चाहता है वो कद के बराबर धागा ले और उनके डंडे पे या उनके हम बम्बोला कहते हैं, मैं तो अपनी भाषा में उसे बम्बोला कहता हूँ, उसको बांध दे, बांध कर अपने घर में रखे, हनुमान जी का तिलक लगाए, अब बजरंग बाण का पाठ मात्र 3 बार कर दे, जाओ ये सोटा उस गुरु पे चलेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सर, मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ किसी दिन कुछ वेदों पे बात करूँ या कुछ पुराणों पे बात करूँ। सो मैं चाहूँगा मैं किसी दिन आपके साथ फिर पॉडकास्ट करूँ और शायद वो सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा। ठीक है। देखिए, असल जो वेद और पुराण और शास्त्र टीकाएं ग्रंथ या नीतियां हैं हमारे पास जी, जो मेरे पास है, मैंने गुरुओं के मुख से सुना है ना, और असल में वही मानता हूँ जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल्स हैं हमारे, है ना, क्योंकि जो आज लिखित हैं वह मुगलों के द्वारा बिगाड़े गए हैं और भिन्न नौसिखियाँ हैं जो और अपनी भाषाओं में लिख रही हैं। तो जैसा महर्षियों ने या देवताओं ने दिया था आज वो नहीं है। वो कहाँ है? संतों की वाणियों में, महर्षियों ज्ञानियों के वाणियों में, जो दुर्लभ नाम शब्द पर बैठे हैं, जो नाम शब्द की बात करे, जो अध्यात्म की बात करे, जो अंदर के हुजरे को हिलाने की बात करे, जो आकाश मंडल दिखाने की बात करे, जो प्रेम और विश्वास को यहाँ ठहराने की बात करे, वही वेद, वही पुराण, वही टीकाएं, वही अर्चनाएं। सर, मेरा मकसद ही वही है, क्योंकि कुछ सीरियल्स बने हैं, लोगों ने उनकी कहानियों को अडॉप्ट कर लिया है और आज वो वही कहानियाँ लोगों को बताते भी हैं। सो मेरा उद्देश्य आपसे यही है कि मुझे एक्चुअल चीज़ें जाननी हैं जो वेदों से या शास्त्रों से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, सो सर का नंबर, सर की वेबसाइट और बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड बेफिक्र रहिए, कोई फीस नहीं है। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। जय श्री राम, सीताराम।